गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th की फिजिक्स पोर्शन का जो पहला लेसन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें अवतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार से किरणों का परावर्तन होता है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा किरणों का परावर्तन। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा किरणों का परावर्तन। तो कल बताए थे अवतल दर्पण के बारे में, और आप देखिए इस दर्पण के द्वारा किस प्रकार से किरणें परावर्तित होती हैं। मान लीजिए ये आपका है अवतल दर्पण और इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, और जो दबा हुआ तल होता है वो है परावर्तक तल। ये है इसका मुख्य अक्ष AB और इसका है ये P बिंदु, जिसको आप कहते हैं पोल इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुव। ठीक है, ये ध्रुव है। यहाँ पर है इसका सेंटर पॉइंट, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ये इसका वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीचों बीच में मिड पॉइंट जो इसका होता है वो होता है मुख्य फोकस बिंदु, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष ये है आपका, तो मुख्य अक्ष के जब समांतर आती है और आने के पश्चात दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ती है, तो वह परावर्तन के पश्चात जब वो परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस बिंदु से होकर के जो है निकल जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और अवतल दर्पण पर पड़ेगी, तो पड़ने के पश्चात उसका परावर्तन मुख्य फोकस बिंदु F से ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई इस प्रकार से किरण जा रही और इस अवतल दर्पण पर पड़ रही है, तो यह किरण भी मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, तो इसका भी जो परावर्तन होगा वो मुख्य फोकस बिंदु से ही होगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो पहला इसका नियम यही है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है उसका परावर्तन मुख्य फोकस बिंदु से होता है। किरण आरेख को बना लीजिए और नीचे लिख लीजिए, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह दर्पण पर पड़ने के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु F से निकल जाती है, F से परावर्तित हो जाती है, निकल जाती है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो पहला ये किरण आरेख आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा किरण आरेख देखिए। दूसरा किरण है, किरण आरेख क्या है, ये आपका
अवतल दर्पण है, ये पॉलिश हो गई, ये मुख्य अक्ष AB हो गया, ये पोल हो गया ध्रुव, ये इसका सेंटर पॉइंट C हो गया, तो इसके मिड पॉइंट बीच में होगा आपका मुख्य फोकस बिंदु F। ठीक है, अभी बताया था मुख्य अक्ष के जो समांतर आती है। अब देखिए, अगर कोई भी किरण इसके मुख्य फोकस बिंदु F से आती है और आने के पश्चात अवतल दर्पण पर पड़ती है, तो इसका परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर होगा। तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। कहने का मतलब क्या है, जो किरण F से आएगी वह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाएगी। आएगी कहाँ से, ये आ रही है F से। ठीक, F से आ रही। इसका तीसरा नियम क्या है, देख लीजिए। ये आपका कोई अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गया AB। ठीक है, ये बिंदु P हो गया पोल, ये सेंटर पॉइंट हो गया C, ये मुख्य फोकस बिंदु हो गया F। ठीक है, जो किरण इसके सेंटर पॉइंट से आती है, कहाँ से आती है, सेंटर पॉइंट यानी कि C से आती है, वक्रता केंद्र से आती है। कहाँ से आती है, ये वक्रता केंद्र है, इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो जब यह वक्रता केंद्र C से आएगी, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात यह इसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसका परावर्तन कहाँ से होगा, C से ही होगा। कहने का मतलब जो किरण वक्रता केंद्र C से आएगी वह C से ही वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो परावर्तन के इसमें जो है किरणों का जो परावर्तन होता है वो 3 प्रकार से ही होता है। पहला क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो F से जाएगी। ठीक है, F से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और C से आएगी तो C से ही जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको किरण आरेख खींच लीजिए। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ जो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, ये तो किरण आरेख हो गए। देखिए, किरणों का आना इधर लिखिए और इधर लिखिए किरणों का जाना या परावर्तन होगा। ठीक है, किसमें, अवतल दर्पण में, ये ध्यान रखना भैया। ठीक है, तो पहला किरण आरेख मैंने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहाँ से जाएगी, तो F से जाएगी। कहाँ से जाएगी, F से जाएगी। ठीक है, दूसरी शर्त है, यदि किरणें जो है F से आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, F से आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तीसरा क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर देखिए आ रही है तो F से जा रही है, और F से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। मतलब इधर इसका उल्टा किरण आरेख समझ लीजिए होता है। इसमें अगर मुख्य अक्ष के देखिए, एक बार ये ध्यान दे लीजिए, इसको उठाकर इधर कर दिया, इसको उठाकर इधर कर दिया, अदला बदली हुई, बाकी कुछ नहीं हुआ। अगर C से आएगी तो C से जाएगी। ठीक है, ये 3 चीजें आप देख लीजिए ध्यान से, तो अवतल दर्पण के किरणों का जो परावर्तन आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, इसके बाद उत्तल दर्पण का है वो अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।